जब जिंदगी की राहें थम जाती हैं, जब सब कुछ होते हुए भी भीतर से टूट जाते हैं, जब लगता है कि भगवान चुप हैं, तो सुनिए, ईश्वर जब देर करता है तो वो सजा नहीं देता, वो भरोसा परखता है। उस घड़ी में जब तुम्हारी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही होती है और तुम्हारा दिल कहता है, प्रभु अब और नहीं होता मुझसे, उसी पल ईश्वर मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं तुम टूट नहीं रहे, तुम बन रहे हो। वो देख रहे होते हैं कि क्या तुम अंधेरे में भी उन्हें पकड़कर बैठे रहोगे या तुम भी इस दुनिया की तरह बदल जाओगे। मित्रों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपके और भगवान के बीच का रिश्ता है। एक परीक्षा है जो आपके विश्वास की आग में तपकर आपको ऐसा कुछ देगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। इसलिए कृपया इस वीडियो को स्किप न करें, इसे अंत तक देखिए। और अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा क्षण आया है जहां ईश्वर ने देर की, तो सच्चे मन से कमेंट में लिखिए, हे कृष्ण, क्योंकि आपका यह एक शब्द इस वातावरण के साथ भगवान तक अवश्य पहुंचेगा। और फिर देखना आपके जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं। तो चलिए श्री कृष्ण की कृपा से प्रारंभ करते हैं आज की इस पावन यात्रा को। एक समय की बात है, माथे पर चिंता की रेखाएं थीं, आंखों में सूखते आंसू थे, कंधों पर बोझ नहीं था, पर आत्मा पर तिरस्कार का भार था। वो कोई राजा नहीं था, ना उसके पास सेना थी, ना धन था। वो एक निर्धन ब्राह्मण था, सुदामा, पर उसके पास जो था वो दुनिया के किसी धनवान के पास नहीं था। श्री कृष्ण पर अडिग भरोसा। दिनों से भूखा था, बच्चे सूखी रोटी मांगते और पत्नी रोज एक ही बात दोहराती, जाओ न, अपने मित्र द्वारका में अब राजा हो चुके श्री कृष्ण से कुछ सहायता मांग लीजिए। सुदामा चुप रहता, मुस्कुरा देता और कहता, कृष्ण से दोस्ती कभी सौदे में नहीं बदली जाती। पर अंत में पत्नी की आंखों का सूखता जल देखकर वो तैयार हुआ। नंगे पांव, फटी धोती में, कांपते हाथों से एक मुट्ठी चावल लेकर वो चल पड़ा द्वारका की ओर। लेकिन जब द्वारका के द्वार पर पहुंचा, राजमहल के प्रहरी हंस पड़े। एक भिखारी कृष्ण से मिलने आया है? किसी ने मुंह फेर लिया, किसी ने धकेल दिया, पर सुदामा डटा रहा। थी क्योंकि किस्सा का आपो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे नाम पर चलता है उसे मैं कभी द्वार से लौट आता नहीं। कुछ ही क्षणों में राजमहल का दरवाजा खुलता है। कृष्ण दौड़ते हैं, नंगे पांव, आंसुओं में भीगे, और उस फटी पुरानी धोती वाले सुदामा को गले से लगा लेते हैं, मानो सारी द्वारका उसके चरणों में झुक गई हो। सखा, बस यही शब्द निकला श्री कृष्ण के होंठों से, और सुदामा वो भी बस रोया, क्योंकि वर्षों की भूख, अपमान और पीड़ा आज मित्र की गोद में विश्राम पा गई थी। श्री कृष्ण ने जब वो मुट्ठी भर चावल देखा, वो कांप उठे, आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरे लिए इतना बड़ा उपहार? कृष्ण ने वह चावल खाया जैसे ब्रह्मांड ने अमृत पी लिया हो, किंतु सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, बस हृदय से देखा और कहा, मित्रता जब इतनी पवित्र हो तो मांगने की आवश्यकता ही क्या है। और जब वो लौटकर अपने गांव गया, जहां टूटी झोपड़ी थी वहां अब महल था, जहां भूख थी वहां भंडार था, जहां आंसू थे वहां कृष्ण की कृपा थी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझसे कुछ मांगता नहीं उसे मैं स्वयं बनकर मिलता हूं। जब दुनिया तुम्हें देखकर हंसती है, जब लोग कहते हैं तू किसके भरोसे बैठा है, जब तुम्हारी मेहनत का कोई सम्मान नहीं होता और जब हर दरवाजा बंद नजर आता है, तो उस क्षण को कमजोर मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम थक जाओ तब थोड़ा और चलो, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार आखिरी पड़ाव पर होता है। हर दर्द जो तुमने सहा, हर आंसू जो तुमने चुपचाप गिराया, हर वो रात जब तुमने तकिए को भीगने नहीं दिया,
ईश्वर सब देख रहे हैं, पर वो तुरंत कुछ नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं तुम्हारा विश्वास आज अगर बच गया तो कल तुम्हारी आत्मा इतनी उज्जवल होगी कि खुद अंधकार भी रास्ता छोड़ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे करीब हूं, बस तुम हार मानकर मुझे भूल मत जाना। याद रखो, अर्जुन भी उस समय टूटा था जब उससे युद्ध का कारण ही समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और वह अपने ही प्रियजनों के खिलाफ खड़ा था। पर श्री कृष्ण ने क्या कहा? हे पार्थ, तू सिर्फ मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। यानी जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों, तब तू सिर्फ मेरा नाम जप और आगे बढ़। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे वो दूंगा जो तेरे भाग्य में नहीं, पर तेरे विश्वास में लिखा है। अगर आज तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो चिंता मत करो, अपने भरोसे को मजबूत बनाओ, क्योंकि जिस दिन भरोसा जाग गया उस दिन तुम्हारा दुर्भाग्य भी तुम्हारे चरण छूने लगेगा। कभी कभी भगवान तुम्हें छीन कर भी देते हैं। जिसे तुम आज अंत समझ रहे हो, शायद वो शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अंत के पीछे मेरा संकेत छुपा है। रुक मत, खोज उसे। तुम्हारे जीवन में देरी हो रही है, लोग आगे निकल रहे हैं, तुम बार बार हार रहे हो, तो मुस्कुरा दो, क्योंकि ये सब संकेत हैं कि ईश्वर तुम्हें उस मंजिल पर ले जाने वाले हैं जहां किसी और का जाना लिखा ही नहीं। और जब ये होगा तब दुनिया कहेगी, ये इंसान तो पूरी तरह टूट चुका था, फिर ये कैसे उठ गया? तब उत्तर एक ही होगा, श्री कृष्ण ने उठाया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे भरोसे जीता है उसके जीवन की पटकथा मैं खुद लिखता हूं। इसलिए आज चाहे कुछ भी हो रहा हो, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया हो, सपने अधूरे रह गए हों या जिंदगी ठहर गई हो, बस ये मत भूलो, तुम्हारा भगवान सोया नहीं है। वो बस तुम्हारे हां कहने का इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू कहेगा, हे कृष्ण मैं हार नहीं मानूंगा, उस दिन मैं कहूंगा, अब चमत्कार का समय है। जब इंसान की मेहनत रंग नहीं लाती, जब दुआएं लौट कर आ जाती हैं, जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, तो मन कांप उठता है। दिल कहता है, प्रभु आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन ईश्वर कभी देर करते हैं पर अंधे नहीं होते। वो मौन रहते हैं लेकिन निष्क्रिय नहीं। वो हमारी पुकार नहीं अनसुनी करते, बल्कि हमारे धैर्य की गहराई मापते हैं। क्योंकि ईश्वर जब देर करता है तो वो सजा नहीं देता, वो भरोसा परखता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान हमें जानबूझकर तकलीफ में डाल रहे हैं। हम पुकारते हैं, रोते हैं, लेकिन उत्तर नहीं आता। हम सोचते हैं, क्या मैं भूल गया हूं भगवान को, या भगवान ने मुझे भूल गया है? नहीं, वो बस देख रहे हैं कि तुम उस तूफान में भी अपने विश्वास को थामे रहोगे या नहीं। क्या तुम उस अंधकार में भी कह सकोगे, हे कृष्ण मैं जानता हूं कि तुम हो और यही मेरे लिए काफी है। महाभारत के अर्जुन को देखिए, जब वो रणभूमि में अपने ही रिश्तेदारों के विरुद्ध खड़ा था, उसका हृदय कांप रहा था, आत्मा डगमगा रही थी। तब श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा कि मैं अभी युद्ध जितवा दूंगा। उन्होंने बस कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। क्यों? क्योंकि उस समय अर्जुन की परीक्षा थी, उसका भरोसा परखा जा रहा था। ईश्वर को हमारी शक्ति से अधिक हमारा विश्वास प्रिय है। जब हम रोते हैं और फिर भी मुस्कुराकर कहते हैं, प्रभु जो करोगे अच्छा ही करोगे, तभी स्वर्ग से निर्णय लिया जाता है कि अब इसे वो मिलेगा जो इंसान के बस का नहीं। कई बार ईश्वर हमें उसी समय उत्तर नहीं देते, क्योंकि वो उस उत्तर को और बेहतर बना रहे होते हैं। वो हमारी तकलीफ को देखकर दुखी होते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि यही दर्द कल हमें चमत्कार के लायक बनाएगा। एक किसान हर बीज को बोने के बाद तुरंत फसल नहीं देखता। वो महीनों इंतजार करता है, धूप, बारिश, तूफान सब सहता है, लेकिन भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि उसे यकीन है
कि बीज बोया है तो फल जरूर मिलेगा। वैसे ही जब तुम ईश्वर पर सच्चे मन से भरोसा कर लेते हो तो ईश्वर भी तुम्हारे जीवन की भूमि में वो फल उगाते हैं जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर तुम्हारा रास्ता रुक गया है, अगर दरवाजे बंद हो गए हैं, तो समझ लेना ईश्वर तुम्हें किसी ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं जो तुम्हारे सोच से भी बड़ा है। पर ध्यान रहे, हर देरी ईश्वर की माया है। वो तुम्हें खोना नहीं चाहते, वो तुम्हें खुद तक लाना चाहते हैं। इसलिए जब तक जीवन में हर जवाब ना आता है, तब तक बस एक हाँ तुम खुद से कहो, हाँ मैं प्रभु पर विश्वास रखूंगा, क्योंकि जब समय आएगा जो खोया है वो लौटेगा, जो छूटा है वो फिर मिलेगा, और जो तुम बनोगे उसे देखकर दुनिया कहेगी इसमें कुछ तो ईश्वर का हाथ है। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो कठिन समय में हिम्मत हार जाते हैं, या उन चुनिंदा आत्माओं में से जो हर आंसू के साथ कहते हैं, हे कृष्ण मैं जानता हूं तू यहीं है। और अगर तुमने ये कह दिया तो विश्वास करो, तुम्हारा हर रोका गया सपना, हर रुकी हुई यात्रा, हर टूटा हुआ भरोसा श्री कृष्ण के स्पर्श से चमत्कार में बदल जाएगा। जब तुम्हारा सबसे अपना तुम्हारे आंसुओं को नजरअंदाज कर दे, जब जिनके लिए तुमने सब कुछ किया वही तुम्हें अकेला छोड़ दें, और जब तुम्हारी रातें बिना किसी सहारे के गुजरने लगें, तो उस दर्द से डरो मत, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो सबसे अधिक अकेला होता है उसी से मैं सबसे अधिक बातें करता हूं। कभी आपने सोचा है किसी इंसान को बार बार गिरने के बाद भी शक्ति कहां से मिलती है? वो कौन सी ऊर्जा है जो उसे फिर उठने को कहती है? वो ईश्वर का मौन संकेत होता है जो भीतर से कहता है, तू रुक मत, मैं हूं ना। अक्सर जब जीवन तुम्हें रोक देता है तो समझो ईश्वर तुम्हें बचा रहे हैं। जिस रास्ते पर तुम जिद करके जा रहे थे वो शायद तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकता था, पर तुम्हें समझ नहीं आया और तुमने कहा, प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ मैंने तुमसे छीना है वो तुम्हारी रक्षा के लिए था, और जो दूंगा वो तुम्हारे भाग्य से कहीं अधिक होगा। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी कृपा छुपी होती है, किसी अधूरी चाहत में, किसी बंद दरवाजे में, या किसी टूटी हुई उम्मीद में, क्योंकि जो सपना टूटता है उसी की राख से नया जीवन खिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कभी तुम्हें उस दिशा में नहीं ले जाऊंगा जहां मेरी कृपा तुम्हारा इंतजार न कर रही हो। तो अगर आज कुछ नहीं मिल रहा तो परेशान मत हो। तुम्हारी किस्मत आज भले शांत दिखे, पर याद रखो सागर भी शांत होता है जब वो तूफान से पहले खुद को समेटता है। तुम्हारे भीतर का ये सन्नाटा शायद उस तूफान से पहले की शांति है जिसके बाद ईश्वर खुद चलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आंसू जो गिरा है वो मेरे चरणों तक पहुंच चुका है। अब समय है कि मैं तुम्हारे जीवन को छू लूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, भरोसा। भरोसा तब भी जब कुछ दिखाई न दे, भरोसा तब भी जब सब पीछे हट जाएं, भरोसा तब भी जब भीतर से आवाज आए, अब हार मान ले। और जब तुम उस आवाज को शांत करके कहोगे, हे कृष्ण तू है तो मैं हूं, तो जान लो वो क्षण ही चमत्कार का पहला द्वार है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान सब हार जाता है तब वो मुझे पूरी तरह पा जाता है। मित्रों, ये सिर्फ एक कथा नहीं थी, ये आपके और भगवान के बीच का वो विश्वास था जो आज भी हर सुदामा के भीतर जीवित है। अगर कभी आपको भी लगे कि भगवान आपकी नहीं सुनते, तो बस इस कथा को याद कीजिए और अपने अंतर से एक बार कहिए, हे कृष्ण मुझे तुझ पर भरोसा है। कमेंट में हे कृष्ण जरूर लिखें। आपका यह एक शब्द इस पावन वातावरण के साथ भगवान तक अवश्य पहुंचेगा, और फिर देखिए आपकी झोपड़ी भी कृपा के महल में बदल जाएगी।
अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो ये सिर्फ संयोग नहीं, श्री कृष्ण का संकेत है। अब ये संदेश अपने किसी मित्र, अपने किसी सुदामा तक पहुंचाइए। लाइक करें, शेयर करें और वेदांत पुंज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां आपको श्री कृष्ण के उन मौन संदेशों से जोड़ते हैं जो जीवन की हर परीक्षा में आपका साथ देंगे। जय श्री राधे कृष्ण।